Hi everyone, welcome or welcome back to your own channel I Like Tarot. I really hope you all are doing great and also you're having a wonderful day today. So आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शंस वीडियो है। ये वीडियो होगी अबाउट द मंथ ऑफ जुलाई। सो मैं आपको बताऊंगी कि आपका जुलाई का महीना कैसा जाएगा। सो वील बी टॉकिंग अबाउट एंड वील बी डिवाइडिंग दिस वीडियो इनटू 4 एस्पेक्ट्स। सो फर्स्ट है लव लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। सेकंड है करियर, फाइनेंसेस एंड हेल्थ। सो चारों एस्पेक्ट्स में बात करके आपको बताऊंगी कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर योर पाइल, अपनी पाइल को पूरा सुने एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इट रियली हेल्प्स मी ग्रो एंड इट ऑल्सो मोटिवेट्स मी इन अ लॉट ऑफ वे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें वीडियो को। एंड पाइल सिलेक्शन के लिए इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक इमेज प्ले हो रही है। पिक विच एवर इमेज स्पीक्स टू यू द मोस्ट, दैट इज़ गोइंग टू बी द राइट पाइल फॉर यू। सो स्टार्ट करते हैं पाइल 1। सो सी यू इन पाइल 1 नाउ, बाय। हाय पाइल 1। सो क्विकली मैं एस्ट्रोडाइज की मदद से देखना चाहूँगी कि आपका सारा फोकस कौन से एरिया में रहने वाला है अपनी लाइफ में। ओके, थर्ड हाउस एंड जेमिनाई एंड ऑल्सो नेपच्यून। तो यहाँ पे मुझे एनर्जीज दिख रही है थर्ड हाउस में। सो आपका जो सारा एनर्जी का फ्लो होगा वो थर्ड हाउस पे होगा। थर्ड हाउस द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ सिबलिंग्स एंड इट इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ एफर्ट्स। ओके, सो मैं देख रही हूँ दैट आप एफ़र्ट्स लगाना चाहोगे। आप अपने एक तो सबसे पहले कम्युनिकेशन पे काम करना चाहोगे, या आपको एक मेजर लेसन मिलेगा इन रिगार्ड्स टू कम्युनिकेशन एंड योर एफर्ट्स। बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको समझ आएगा दैट यू नीड टू वर्क अपॉन योर करियर, यू नीड टू वर्क अपॉन योर एफर्ट्स, यू ऑल्सो नीड टू वर्क अपॉन योर बिजनेस। थर्ड हाउस से हम बिजनेस को भी देखते हैं, राइट। सो इन सारे एस्पेक्ट्स पे आपका सारा फोकस रहेगा। सो सिबलिंग्स की लाइफ में भी कुछ उतार चढ़ाव आप देख सकते हो, या सिबलिंग के साथ कोई परेशानी या सिबलिंग के साथ कोई इशू आपको फेस करना पड़ सकता है इन द मंथ ऑफ जुलाई। अब हम बात करते हैं ओरेकल कार्ड से, और ओरेकल कार्ड्स आपकी एनर्जीज़ को बताएंगे कि आपकी एनर्जीज़ और आपके आसपास की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी जुलाई के मंथ में। और लास्ट हाफ में मैं आपको 4 एस्पेक्ट से, जो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो में आपको बताया था, हमेशा मैं करती हूँ, करियर, लव, फाइनेंसेस और हेल्थ, इन 4 एस्पेक्ट से आपको बताऊंगी। सो आपको पूरी पाइल को सुनना है, ओके, बीच में स्किप बिल्कुल नहीं करना है। सो ग्रैब योर पॉपकॉर्न्स और योर योर कोल्ड ड्रिंक्स एंड सुने आप वीडियो को, राइट। सो द फर्स्ट कार्ड इज़ बैट। सो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ जुलाई, उसके लिए मैंने कार्ड निकाला था। तो यू विल बी इन द एनर्जी फील्ड ऑफ अ बैट, ओके, यू विल बी लाइक अ बैट इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो बैट सिग्निफाई करता है डीप ट्रांसफॉर्मेशन को। तो मैं देख रही हूँ, और मुझे लगता है ये मैसेज ना बहुत रीडिंग से आ रहा है, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ना छोड़ नहीं पा रहे हो। अब आपको बार बार हर रीडिंग में यही मैसेज मिल रहा है दैट यू नीड टू लीव समथिंग। सो जुलाई में ना you'll be forced to leave this thing, you'll be forced to leave this thing. So there is something in your life that has been lingering in your emotional or spiritual space. कोई एक ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जिसने आपके थॉट्स और आपकी एनर्जीज़ का बहुत बड़ा हिस्सा ले रखा है, राइट। सो कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत समय से परेशान कर रही है, उस चीज़ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ओके। या तो आपका बिलीफ बदल रहा है, बिलीफ सिस्टम बदल रहा है, या रिलेशनशिप डायनेमिक बदल सकता है, और मे बी आपका सोचने का तरीका भी बदल सकता है। बट जुलाई विल ब्रिंग इन लॉट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो आप रेडी रहे इस चीज़ के लिए, रेडी रहे टू एक्सपीरियंस चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आपको इंटरनली फील हो जाएगा दैट यू नो समथिंग इज़ शिफ्टिंग इन यू, समथिंग इज़ चेंजिंग इन यू। आपका मन करेगा टू हाइबरनेट। बैट्स को आपने देखा है, वो रात में एक्टिव होते हैं, दिन भर छुपे हुए होते हैं। आपका मन करेगा कि आप सबसे छुपे हुए रहो, आपसे सबसे दूर रहो, दूर दूर रहने का आपका मन करेगा सबसे, और मन नहीं करेगा लोगों से बात करने का, राइट। एंड थर्ड हाउस से भी इसका कनेक्शन बन रहा है। तो मैं कहूँगी कि नेबर्स और सिबलिंग्स के साथ थोड़ी सी कहा सुनी, कोई बहसबाजी हो सकती है आपकी। सो इसलिए आप अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्टेड रखें, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जीज़ में हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए तो डिफ़िकल्टी है ही, आप तो अंदर से फील करोगे ही डिफ़िकल्टीज़ और चिड़चिड़ापन, लेकिन वो बाहर भी प्रोजेक्ट होगा, राइट। सो बैट की स्पिरिट यही कह रही है कि जस्ट बी काम एंड रिलैक्स्ड एंड छुप जाओ एक जगह पे अगर आपको लगे कि आप बहुत गुस्सैले और चिड़चिड़े हो गए हो, और रात में एक्टिव रहो, रात में अपना काम पूरा करो, ठीक है। बट मैं ये देख रही हूँ दैट बैट ऑल्सो एनकरेजेस एम्ब्रेसिंग द डार्क बिफोर द डॉन। सो विच मीन्स जुलाइट माइट फील अ बिट हैवी इनिशियली, स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा हैवी फील हो सकता है, बट इट्स ओनली बिकॉज समथिंग न्यू इज़ ट्राइंग टू इमर्ज फ्रॉम विद इन यू, एंड वो
वो जो न्यू चीज़ है ना, वो ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत समय से रोक रहे हो। सो होता है ना कि कुछ नया स्टार्ट करने से पहले की जो सुख बुखाहट होती है, जो डर होता है, वो चीज़ आपको फील होगी जुलाई के मंथ में। सो जुलाई का महीना ना इमोशनली आपके लिए थोड़ा सा ट्विस्टेड रह सकता है। अब नेक्स्ट कार्ड है डाउट का कार्ड। भाई आपको, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि आप ट्रांसफॉर्म होंगे, आपको कुछ शिफ्ट महसूस होगा, आपको डाउट हो सकता है इसलिए, ठीक है। डाउट हमें कब होता है? जब हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं कि क्या इस रास्ते को चूज़ करूं या इस रास्ते को चूज़ करूं। तो वो शिफ्ट आपको फील होगा कि जो चीज़ आप पहले से करते आ रहे थे उस चीज़ को करने का आपका मन नहीं करेगा, लेकिन आप उसको फेमिलियरिटी की वजह से छोड़ भी नहीं पाओगे। तो आपके मन में डाउट आएगा कि ये जो नया रास्ता है, क्या मैं इसको पिक करूं या जो ढर्रे से मैं चल रही हूं उसी ढर्रे से मैं चलती रहूं। तो डाउट का सामना आपको करना पड़ सकता है। आप थोड़े से अनसर्टेन और हेजिटेंट फील करोगे अबाउट योर चॉइसेस और पाथ इन जुलाई। सो जुलाई इज़ नॉट द मंथ ऑफ डिसीजन मेकिंग। जुलाई में कोई डिसीजन नहीं बन रहा है आपसे, ये मैं देख रही हूँ, लेकिन जुलाई में ना आपको आंसर्स मिल रहे हैं, क्योंकि आप सोचोगे, आपके सामने एक नया पाथ खुल जाएगा, ठीक है। अब वो आपके हाथ में है कि आप उस पाथ को चूज़ करो या नहीं, बट मुझे लग रहा है कि आप उसको जुलाई में चूज़ नहीं करोगे। बट it's a good thing, right, that you are having more than two options in your life in the month of July. Okay, उसके अलावा यहाँ पे क्रैक्ड कप का कार्ड है, तो मुझे दिख रहा है दैट आप थोड़े से डिससेटिस्फाइड भी रहोगे अपनी लाइफ से। आप डिससेटिस्फाइड इसलिए रहोगे क्योंकि आप कंफ्यूजिंग एनर्जीज़ में रहोगे, आप खुद कंफ्यूज रहोगे तो आप डिससेटिस्फाइड रहोगे। सो इट्स लाइक अ विशियस साइकिल, यू नो। जब हम कोई डिसीजन नहीं लेते हैं तो हम खुद को तंग करते हैं, हम खुद को परेशान करते हैं, राइट। आपको मालूम है कि जो आप बीचों बीच में अभी इस वक्त खड़े हो, एक रास्ता आपको डेस्टिनेशन की तरफ लेके जा रहा है, बट एक रास्ता आपको फेमिलियर चीज़ों की तरफ लेके जा रहा है, फेमिलियर एक्सपीरियंसेस की तरफ लेके जा रहा है, राइट। तो कश्मकश आपको इतनी फील होगी ना अंदर से कि आप थोड़े से डिससेटिस्फाइड रहोगे अपनी लाइफ से कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ इस वक्त वो क्या है, क्यों कर रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। सो थोड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस रह सकती है आपको जुलाई के मंथ में। उसके अलावा अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ, डिप्रेशन। सो ऑब्वियसली अगर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ओवर थिंक करेंगे, तो तबीयत पे असर आपके पड़ेगा। आपको फील होगा दैट आप ठीक नहीं कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं लाइफ में, और आप यकीन मानिए जो भी हेल्थ पे आपके फ़र्क पड़ सकता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए पड़ेगा बिकॉज यू विल बी ओवर थिंकिंग अ लॉट इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो आपको इस आदत से अपने आप को सिक्योर रखना है, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है। ज़्यादा ना सोचें, ज़्यादा ओवर थिंक ना करें। कभी कभी जब ना हम डिसीजन नहीं ले पाते ना लाइफ में, या हमारे हाथ में चीज़ें नहीं होती हैं, तो हमें छोड़ देना चाहिए, हमें सरेंडर कर देना चाहिए। और वही पाथ मैं आपको अपनाने को कहूँगी जुलाई के मंथ में, राइट। सो अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि आपको थोड़ा डिप्रेशन फील हो सकता है, आप थोड़े से चिड़चिड़े और कंफ्यूज रह सकते हो। केतु की एनर्जी आपको बहुत स्ट्रांगली फील हो सकती है, ओके। एंड देन लास्ट कार्ड इसमें से है क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। भाई देखो, ये रिस्क टेकिंग का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जुलाई में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप डाउटफुल रहेंगे, अपने आप को डाउट करेंगे, दूसरों को भी डाउट करेंगे, अपने एक्शंस को, अपने डिसीजंस को भी आप डाउट करोगे। आप कोई भी डिसीजन लोगे ना जुलाई में, उसको आप डाउट करोगे। तो जो भी डिसीजन डाउट से घिर जाता है ना, उस डिसीजन को मेरे हिसाब से लेना नहीं चाहिए। तो जुलाई में आप किसी भी प्रकार की कोई डिसीजन मेकिंग ना करें, ये आपको कार्ड्स बोल रहे हैं, राइट। उसके अलावा क्योंकि आप चिड़चिड़े रहेंगे तो आप बहुत डिफेंसिव भी रहेंगे, आप बहुत एंग्री भी रह सकते हैं। ओवरऑल ये आपके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन है। चिड़चिड़ापन जो है ना वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, अंदर जो चल रहा है वो अलग है, अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, अंदर चीज़ें बदल रही हैं। होता है ना कि जब फॉर इंस्टेंस जब हमें आदेश मिलता है कि भाई ये सरकारी क्वार्टर है, इसको खाली करो, तो नया घर ढूंढना और पुराने घर को छोड़ना, उस टाइम पे जो हमारे अंदर फीलिंग्स चलती हैं, या सरकारी क्वार्टर छोड़ो, कोई भी घर जब हम खाली करते हैं तो कैसा फ़ील होता है ना अच्छा फ़ील होता है, नए घर में जाने की खुशी भी नहीं होती है और पुराने घर को छोड़ने का दुख भी बहुत होता है। तो हम एक कश्मकश में होते हैं, वही आपको फीलिंग आएगी जुलाई के पूरे मंथ में, ठीक है। और उसके लिए आपको मैसेज आया है, प्रोसेस योर फीलिंग, यू नीड टू प्रोसेस योर फीलिंग्स। आप अगर इनको
पूरी तरीके से प्रोसेस नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपके लिए ख़राब रहेगा। सो आपको अपने आप के साथ बैठना है, अपने आप को सूद करना है और ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस करो, मेडिटेशन करो, क्योंकि इमोशनली ये थोड़ा टफ मंथ आपके लिए रह सकता है। लास्ट ओरेकल कार्ड है अपोकलिप्स, और अपोकलिप्स का मतलब है कि कोई टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है जुलाई में, राइट। सो अपोकलिप्स का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, नेगेटिव वे में डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, इट इज़ अबाउट रिवीलिंग द ट्रूथ, ओके, इट इज़ अबाउट रिवीलिंग द ट्रूथ। सो फॉर इंस्टेंस कि मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि आप एक बहुत ख़राब रिलेशनशिप में है किसी पर्सन के साथ, वो पर्सन आपको क्लैरिटी भी नहीं दे रहा, आपको कमिटमेंट भी नहीं दे रहा है, आपको कुछ नहीं बता रहा है, बट आप एक भरोसे से उसके साथ अभी भी कमिटेड हो, आप अपने साइड से कमिटमेंट जारी रख रहे हो, ठीक है। हालांकि उसके एक्शंस आपको यही बता रहे हैं कि वो इन्वेस्टेड नहीं है, बट आप उस ट्रुथ पे यकीन करना नहीं चाह रहे हो। अचानक से आप उसको कहीं मॉल में या कहीं होटल में किसी लड़की के साथ देखो, उस पर्सन को या लड़के के साथ देखो, आप जिस जेंडर में हो उससे आप समझ लो इस बात को, ठीक है। ऑपोजिट जेंडर के साथ आप उसको देखो, उस पर्सन को, तो आपके सामने वो सच बाहर आ जाएगा, है ना। फिर क्या होगा, फिर आपको वो सच को एक्सेप्ट करने के लिए यूनिवर्स मजबूर कर देगा। जो सच आप गट फीलिंग से इस टाइम तक देख पा रहे थे कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, बट आपका ईगो था जो आपको छोड़ने से मना कर रहा था एक तरीके से, तो मैं कहूँगी कि वो सच आपके सामने आ जाएगा जुलाई में, ठीक है। तो एक्सपेक्ट करो कि अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में, आपको पता है, आपकी गट फीलिंग कह रही है कि आप हो, तो वो सच बाहर आ सकता है, और ये सच आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो समथिंग हिडन इज़ कमिंग टू लाइट दिस जुलाई, एंड वाइल इट मे शेक योर वर्ल्ड एट फर्स्ट, इट्स अल्टीमेटली सेटिंग यू फ्री। ये ज़रूरी है, जो सच है ना, इसका सामने आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सच जब तक सामने नहीं आएगा तब तक आप ट्रैप्ड रहोगे इस रिलेशनशिप में, इस डायनेमिक में, इस जॉब में, है ना। हो सकता है कि ये जॉब की सिचुएशन हो कि आपको मालूम है कि ये जॉब टॉक्सिक है आपके लिए, लेकिन आपको कोई सब्सटैंशियल रीज़न नहीं मिल रहा है इस जॉब को छोड़ने का। वो सब्सटैंशियल रीज़न आपको मिल सकता है जुलाई में। सो फाइनली सच बाहर आ रहा है जुलाई में, ठीक है। और इट इज़ रिलेटेड टू योर थर्ड हाउस। सो सिबलिंग को लेकर कोई सच बाहर आ सकता है कि सिबलिंग अगर टॉक्सिक है, आपको मालूम है, उनका सच आपके सामने आ सकता है। आपका कोई नेबर है, कोई फ्रेंड है, उसका कोई सच सामने आ सकता है। बट येस, यू आर बैटलिंग अ लॉट इन द मंथ ऑफ जुलाई इमोशनली, एंड इसीलिए मैं कहूँगी आपको कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। अब 4 एस्पेक्ट्स पे बात करनी थी, तो बात कर लेते हैं उस पर। सो लव लाइफ के लिए देखते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग टू पाइल 1 इन द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, in the month of July you are not attracting any love अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज आप रेस्ट कर रहे हो, आप रिलैक्स कर रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, आप कॉन्टम्पलेट कर रहे हो, आप अपने आप को अकेला रखोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अकेला अपने साथ स्पेंड करोगे, अकेलेपन में स्पेंड करोगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप अभी किसी के साथ हो तो उसके साथ आपकी थोड़ी दूरियां बढ़ सकती हैं, बिकॉज आप अपने आप को आइसोलेटेड रखोगे विद योर लव्ड वन ऑल्सो। एंड अगर आप सिंगल हो तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ जुलाई। मुझे नहीं लगता कि जुलाई में anything is happening or anybody is entering, because you're not ready emotionally, you're not ready। आप ऐसे इमोशनल फील्ड में हो ही नहीं जहाँ पे आप किसी को एक्सेप्ट कर सको और फोकस भी कर सको आप लव लाइफ पे, राइट। सो इस वक्त आप किसी और चीज़ पे फोकस हो। सो लव लाइफ पे एक पूर्ण विराम तो नहीं है, बट अर्ध विराम लग रहा है यहाँ पे, ओके। एंड हाँ, मैं बोल चुकी हूँ ना कि आप अगर कमिटेड भी हो तो भी आप थोड़े डिस्टेंट रहोगे अपने पार्टनर से। हाउ विल योर करियर बी इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो करियर में भी आप डिससेटिस्फाइड मुझे दिखाई दे रहे हो सकता है ये सब कुछ जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी एनर्जीज़, वो आपके करियर को रिफ्लेक्ट कर रही हो, करियर की एनर्जीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही हो। सो करियर में मैं देख रही हूँ दैट आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करोगे, आप इम्प्रेजेंट फील करोगे, आप ट्रैप्ड फील करोगे। सो आई थिंक दैट दिस इज़ अबाउट योर करियर। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि क्योंकि करियर इम्पैक्टेड है आपका, आप खुश नहीं हो, तो आपकी लव लाइफ भी उसकी वजह से इम्पैक्ट हो रही है, या फिर लव लाइफ की वजह से करियर इम्पैक्ट हो रहा है। बट मुझे लगता है कि दोनों ही एस्पेक्ट्स में आप डिससेटिस्फाइड रहने वाले हो इन द मंथ ऑफ जुलाई, ओके। नाउ फाइनेंसेस के लिए कार्ड मैं निकालती हूँ। फाइनेंसेस के लिए है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। समहाउ फाइनेंसेस का फ्लो रुकेगा नहीं, इट्स अ गुड थिंग। कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिलता रहेगा, कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिलती रहेगी। और मुझे लगता है कि अगर आप स्टूडेंट फेज़ में है एंड यू आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ जॉब,
तो हो सकता है जॉब ना मिले जुलाई में, लेकिन आपको हेल्प मिलेगी, या तो आपके फ्रेंड्स के थ्रू, या आपके पेरेंट्स के थ्रू, या आपके रिलेटिव्स के थ्रू, कोई ना कोई आपको पैसा देता रहेगा। तो मनी का फ्लो यहाँ पे टूट नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे मनी की एनर्जीज़ अच्छी हैं, ठीक है। पैशनेट है, आप पैशनेटली काम करोगे। हो सकता है कि छोटा मोटा कोई काम करो, साइड बिजनेस करो, जिसकी वजह से पैसा आपको आए, ठीक है। लेकिन ये कोई बहुत मेजर मनी का फ्लो मुझे नहीं दिख रहा है। तो फाइनेंसेस में एवरेज रिजल्ट्स हैं, ठीक है, एवरेज रिजल्ट्स हैं, आपके एफर्ट्स पे बेस्ड रिजल्ट्स हैं। आप जितना काम करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो फ्रीलांसिंग आपकी मैं कहूँगी कि ओवरऑल तो आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे अपने काम से, लेकिन फिर भी थोड़ा छोटा मोटा काम आपको मिलता रहेगा, जिससे मनी का फ्लो नहीं टूटेगा। लास्ट में हेल्थ कैसी रहेगी आपकी? हेल्थ के लिए आपको ध्यान पूर्वक चलना है, क्योंकि ये कार्ड भी यही बोल रहा था कि आपकी हेल्थ ख़राब रह सकती है। तो हेल्थ के लिए यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है। बट द गुड थिंग इज़ कि अगर आप बहुत लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे थे और आपको कोई निजात नहीं मिल रही थी, आपको कोई इससे एस्केप नहीं मिल रहा था, कोई पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं निकल रहा था, तो गुड थिंग इज़ कि जुलाई में ना कोई एक ऐसा सडन रेवलेशन आपके सामने हो सकता है कि आप मजबूर हो जाओ अपनी टॉक्सिक हैबिट्स को चेंज करने के लिए, विच विल इन रिटर्न इम्पैक्ट योर हेल्थ इन द लॉन्गर रन पॉजिटिवली, राइट। सो मैं देख रही हूँ दैट कुछ ख़त्म हो रहा है, या तो आपकी लंबी बीमारी ख़त्म हो रही है इन द मंथ ऑफ जुलाई, आपको निजात मिल रही है फाइनली उससे, और या फिर कोई नई बीमारी की शुरुआत भी हो सकती है। सो आपको बहुत ध्यान रखना है। आप अपने हिसाब से देखें कि आप किस स्टेट में हैं, किस स्टेज में हैं। क्या आप बीमार हैं बहुत समय से? तो अगर हैं तो उसकी एंडिंग हो सकती है। बट अगर आप बिल्कुल हेल्दी रहे हैं बहुत समय से और केयरलेस भी रहे अपनी हेल्थ को लेकर, तो हेल्थ इश्यूज़ की शुरुआत हो सकती है। सो स्टार्ट गोइंग टू जिम, स्टार्ट योगा, स्टार्ट practicing meditation, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करो, बट यू नीड टू टेक योर हेल्थ सीरियसली इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो दिस वॉज फॉर यू पाइल 1। ये हैवी एनर्जी आई नो, थोड़ी डिप्रेसिंग एनर्जीज़ हैं, बट what can I do? I am bound to tell you whatever I see in the cards, and this is who I am. मुझे बिल्कुल सच बोलना पड़ता है आपके सामने, चाहे वो कड़वा भी हो, राइट। सो दिस इज़ फॉर यू। आई होप यू लाइक द रीडिंग. इफ़ यू डिड, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, and private readings are open. You can always reach out, and I hope to see you in the next. Till then, take care. Bye. Hi pile 2. So quickly देखते हैं कि आपकी सारी एनर्जीज़ किस एरिया में रहेगी इन द मंथ ऑफ जुलाई आपके एस्ट्रोडाइज से। तो आपकी सारी एनर्जीज़ खुद पे ही रहेंगी, और यहाँ पे सन इन द फर्स्ट हाउस एंड इन द पाइसी साइन। सो मैं देख रही हूँ दैट आप बहुत ज़्यादा अपने आप में सॉरी एक सेकेंड, इट्स नॉट पाइसीज, इट्स कैंसर। ओके, सो फर्स्ट हाउस में सन इन कैंसर की एनर्जी है। मे बी यू आर अ कैंसर असेंडेंट। अगर आप हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इट इज़ ट्रू, योर कैंसर असेंडेंट, एंड सन मे बी ट्रांजिटिंग फ्रॉम योर फर्स्ट हाउस इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो आपका जो सारा फोकस है ना, आपकी जो सारी एनर्जी है, जो आपका सारा लाइफ फोर्स है, वो सब कुछ आपके ऊपर रहेगा, अपने ऊपर रहेगा, राइट। सो योर ऑल ऑफ योर फोकस विल बी ऑन योर सेल्फ, एंड हाउ डू यू ऑपरेट, हाउ डू यू हाउ डू यू इंगेज विद द वर्ल्ड, इस पे आपका सारा फोकस रहने वाला है। सो आई थिंक दैट आप कुछ चेंजेस करोगे, आप कुछ फिक्स करोगे अपने आप के बारे में, अपनी नेचर के बारे में। एंड जब सन किसी भी हाउस से गुजरता है ना, तो सन शेड इट्स लाइट ऑन दैट हाउस। सो आपके ऊपर सारा स्पॉटलाइट रहेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको लाइमलाइट मिले इन द मंथ ऑफ जुलाई, और आपको एक्स्ट्रा अटेंशन मिले इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो अटेंशन आपके ऊपर रह सकता है, फोकस आपके ऊपर रह सकता है। अब जब अटेंशन आपके ऊपर रहता है ना, तो अच्छी चीज़ें भी दिखाई देती हैं लोगों को, और गंदी चीज़ें भी, बुरी चीज़ें भी दिखाई देती हैं। तो हो सकता है कि आपको खुद से भी रियलाइज़ हो दैट देयर आर सम फ्लॉज इन यू विच यू नीड टू रेक्टिफाई बिफोर इट्स टू लेट। और मे भी हो सकता है कि कोई आके आपको बताए कि जो ये आपकी हैबिट है वो अच्छी नहीं है आपके लिए, वो इट इज़ हार्मिंग यू इन द लॉन्ग रन। बट जुलाई में एक्सपेक्ट करो कि कोई एक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ विल कम टू लाइट, ठीक है। आपको आपके सामने रिवील हो सकती है वो इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, खुद के बारे में आपको और
जानने का मौका मिलेगा इन द मंथ ऑफ जुलाई. सो यू आर रीडिंग अबाउट योर सेल्फ, और मे बी यू आर रीडिंग अबाउट योर सेल्फ थ्रू एस्ट्रोलॉजी और थ्रू साइकोलॉजी, बट आप अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हो. सो सारी एनर्जीज़ और सारा फोकस आपका खुद पे रहेगा. एक्सपेक्ट करो कि आपका ईगो भी थोड़ा इन्फ्लेट हो सकता है इन द मंथ ऑफ जुलाई, क्योंकि सूर्य आपको कॉन्फिडेंस देता है बट आपको ईगो भी देता है. सो फालतू की लड़ाई झगड़ों में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है. थोड़ा सा आपको बैलेंस्ड एनर्जीज़ और काम एनर्जीज़ में रहना है, और ये आपके लिए बहुत बड़ा लेसन भी है. ओके, सो पहला कार्ड आपकी एनर्जीज़ हैं. कैसी एनर्जीज़ रहेंगी आपकी इन द मंथ ऑफ जुलाई? सो यू मे एक्सपीरियंस स्कैटर्डनेस, क्योंकि ऑक्टोपस ना इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल एनिमल. आपने देखा होगा कि बोन तो होती नहीं है ऑक्टोपस में, और ये किसी भी एरिया, किसी भी छोटे से एरिया, छोटे गैप से भी ऑक्टोपस अपने आप को फ्लेक्सिबली बाहर निकाल सकता है. राइट, तो ये आपके लिए ना एनर्जी का मैसेज भी है, और ये आपके लिए एक लेसन भी है कि आपको बैलेंस्ड और काम रहना है थ्रू आउट द मंथ. अगर आप चिड़चिड़े हो, अगर आप कभी भी अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाओ जहाँ पे आपको लगे कि चीज़ें आपके हाथ के बाहर हो रही हैं, या आपको उकसाया जा रहा है, आपको प्रोवोक करा जा रहा है, तो आपको ये संदेश मिल रहा है इस कार्ड से कि आपको बैलेंस रहना है, आपको गुस्सा नहीं करना है, अपने गुस्से पे काबू करना है, और टैक्टफुली डिप्लोमेटिकली सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना है. ठीक है, आपकी बाउंड्रीज़ भी पुअर है, इसी वजह से भी लोग आपको प्रोवोक कर देते हैं. तो आपको लैक ऑफ बाउंड्रीज़ की वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है इन द मंथ ऑफ जुलाई. ठीक है, सो महसूस होगा आपको दैट यू आर गिविंग टू मच टू अदर्स एंड नीड्स टू पुल बैक एंड सेंटर योर सेल्फ. राइट, तो यू विल फील दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ योर ओन. अभी तक आप दूसरों को अटैक करते थे या दूसरों पे उंगलियां उठाते थे कि उसकी वजह से, इसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है. जुलाई में ना इंस्टिंक्टिवली आपको समझ आएगा दैट प्रॉब्लम इज़ नॉट विद अदर्स, प्रॉब्लम इज़ यू योर सेल्फ. आप में प्रॉब्लम है, आप मना नहीं कर पाते हो लोगों को, आप ओवर प्रॉमिस करते हो, और जब आप उन प्रॉमिसेस को डिलीवर नहीं करते हो और फिर वो लोग आके आपसे सवाल करते हैं तो आपको गुस्सा आता है. राइट, तो ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हो सकती है कि आप खेल खेल में, हंसी मजाक में किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप किसी को ओवर प्रॉमिस कुछ कर दो, और फिर उसको आप डिलीवर ना कर पाओ, और जब ना कर पाओ तो आपको फिर गुस्सा आए, क्योंकि वो इंसान आपको डेफिनेटली पूछेगा, अटैक करेगा आपको. ऐसी सिचुएशन में आपको काम डाउन रहना है. ठीक है, ऐसा होता रहता है आपके साथ, आप एग्री करोगे मेरे साथ कि ऐसा होता रहता है. आप ओवर प्रॉमिस करते हो, ओवर गिव करते हो लोगों को, अपनी बाउंड्रीज़ को इंटैक्ट नहीं रखते हो, लोगों को ओवर स्टेप करने देते हो अपनी बाउंड्रीज़ को. वो नहीं करना है आपको इन द मंथ ऑफ जुलाई. राइट, मिरर का कार्ड आया आपके लिए जुलाई में. सो जुलाई रिफ्लेक्ट्स योर इनर वर्ल्ड, व्हाट यू सी इन अदर्स इज़ व्हाट नीड्स हीलिंग विद इन. ठीक है, अगर आप लोगों में बहुत कमियां निकालते हो तो दैट मीन्स कि नज़रिया आपका ख़राब है. आपको अपने नज़रिए पे काम करने की ज़रूरत है. अगर आपको दुनिया पूरी ब्लैक दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है आपके चश्मे ब्लैक हैं, है ना, आपका नज़रिया ख़राब है. तो जो आप लोगों में देखोगे ना, आपको मालूम पड़ेगा जुलाई के मंथ में कि जिन चीज़ों में आप दूसरों में इश्यूज़ ढूंढ रहे हो, वो इश्यूज़ उन लोगों में नहीं है, वो इश्यूज़ आप में है. उन चीज़ों को आपको हील करना है. आपको लगता था अभी तक कि दुनिया ख़राब है, नहीं, दुनिया ख़राब नहीं है. या आपको लगता था कि उस इंसान ने मुझे प्रोवोक करा, नहीं, उस इंसान ने आपको प्रोवोक नहीं करा, आप प्रोवोक हो गए. राइट, सो ये कार्ड यही बोल रहा है दैट आपको बार बार ना ऐसे लोग मिलेंगे जुलाई के मंथ में जो आपको मिरर दिखाएंगे, और अल्टीमेटली आपको रियलाइज़ होगा दैट व्हाट यू सी इन अदर्स इज़ व्हाट नीड्स हीलिंग विद इन. ठीक है, सो यू विल गेट मोर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बिकॉज यू विल रियलाइज़ दैट इट इज़ हाई टाइम दैट आई गेट ऑनेस्ट विद माई सेल्फ. मैं कब तक दूसरों को ब्लेम करता रहूँगा, इसकी वजह से, उसकी वजह से, इसकी वजह से. नहीं, कोई मुझे प्रोवोक नहीं कर रहा है, मैं खुद प्रोवोक हो रहा हूँ, मुझे खुद को गुस्सा आ रहा है. सो यू आर गोइंग टू बी वर्किंग ऑन योर सेल्फ इन द मंथ ऑफ जुलाई. इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी वैसे, क्योंकि मिरर ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्निफायर है, तो डेफिनेटली शुरुआत हो सकती है आपके ट्रांसफॉर्मेशन की इन द मंथ ऑफ जुलाई. Okay, next card is manipulation. So be alert because someone may try to twist facts or influence your decisions in the month of July. So avoid being emotionally swayed and trust your instincts. आपको किसी के वर्ड्स को और किसी की मीठी मीठी बातों को सच नहीं समझना है. आपका नेचर है लोगों की बातों को नापना, तोलना, उन पे डाउट करना. अगर ऐसा नेचर है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज़
फिर आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। बट अगर आप बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, आप बहुत गलेबल हैं, तो मैं कहूँगी कि आपको इस एरिया पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई इंसान आके आपको 2-4 मीठी मीठी बातें करके स्वे कर सकता है। सो आपको अलर्ट रहना है। कोई मैनिपुलेट अगर आपको कर रहा है तो आपको मैनिपुलेट नहीं होना है, ठीक है। आपको किसी की भी बातों में नहीं आना, आपको किसी की भी नैरेटिव को, किसी की भी स्टोरी को ट्रस्ट नहीं करना है ब्लाइंडली विदाउट एक्सपीरियंसिंग इट, राइट। सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मैनिपुलेटिव पीपल। एंड खुद के लिए आपके लिए ये मैसेज है दैट अगर आपको गुस्सा आता है बहुत जल्दी और आप बहुत जल्दी रिएक्टिव होते हैं, आप बहुत जल्दी डिफेंसिव होते हैं, क्योंकि आप स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आप रिएक्टिव हो सकते हो, तो आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटिवली चलना है, आपको थोड़ा सा टैक्टफुली चलना है, डिप्लोमेटिकली चलना है, ठीक है, अपने गुस्से को कंट्रोल करके और सिचुएशन की नज़ाकत को भांपते हुए आपको आगे बढ़ना है, राइट। उसके अलावा ये कार्ड भी ये कह रहा है कि यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस, बिकॉज बैलेंस इज़ व्हाट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई। आपको बार बार यही रियलाइज़ होगा दैट देयर इज़ अ लैक ऑफ बैलेंस इन योर पर्सनैलिटी। आप बिल्कुल एक्सट्रीम्स में झूलते हो, या तो बिल्कुल नरम हो या बिल्कुल सख्त हो, एकदम गुस्से वाले हो, तो आपको एक्सट्रीम्स में झूलना नहीं है, आपको बैलेंस क्रिएट करना है अपने लिए। सो मैं देख रही हूँ दैट यू विल ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस ऑल्सो, ठीक है। सो यू विल प्रैक्टिस मेडिटेशन, यू विल ग्राउंड योर सेल्फ, यू विल डू थिंग्स जो आपको थोड़ा और सेंटर्ड और बैलेंस करें, ओके। उसके अलावा कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आया आपके लिए। अगेन ये भी कार्ड स्टार्टिंग से मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको बार बार गुस्सा आ सकता है किसी एक पर्सन पे जो आपको या तो मैनिपुलेट कर रहा है, आपको गैसलाइट कर रहा है, आपको स्ट्रेट अवे आंसर नहीं दे रहा है, लेकिन आपको अंततः ये रियलाइज़ होगा कि गलती उसकी नहीं है जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, गलती आपकी है जो आप मैनिपुलेट हो रहे हो उससे, ठीक है। तो आपको रियलाइज़ होगा, आपको खुद पे भी गुस्सा आएगा, बट आपको अपने एंगर को कंट्रोल करके रखना है। किसी एक इंसान पे आप बहुत भड़क सकते हो और बात सिचुएशन बहुत आगे बढ़ सकती है, तो उसको प्लीज़ कंट्रोल करके रखो और यू विल बी सॉरी, ओके। सो ये एक आपके लिए मैसेज है। अ जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल। सो मैं ये देख रही हूँ कि कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं द मंथ ऑफ जुलाई, जर्नी पे जा रहे हो आप, और ये या तो मेंटल जर्नी या तो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। आप को आपकी जर्नी वो वाली जर्नी स्टार्ट हो रही है जहाँ पे आपकी अवेकनिंग हो रही है, आप खुद को और ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हो, आप और रैशनल प्रैक्टिकल होने के बजाय आप और थोड़े से इमोशनल और ग्राउंडेड होते जा रहे हो। तो आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है इन द मंथ ऑफ जुलाई। और ऐसी सिचुएशंस बन जाएंगी कि आप जो अभी तक शैलो थे ना कि इसका उसका इसकी वजह से उसकी वजह से, वो छोड़ के आप अपने अंदर चेंजेस करने की कोशिश करोगे, तो आपकी या तो मेंटल जर्नी की शुरुआत हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी की शुरुआत हो रही है, या फिर बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और ये जो ट्रैवलिंग है ना, ये भी स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग हो सकती है। सो एक्सपेक्ट करो कि आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जा रहे हो, राइट। लास्ट कार्ड है टी लीव्स का, कॉबवेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेज बियॉन्ड योर कंट्रोल। द गुड थिंग इज़ दैट आपको पूरे मंथ प्रोटेक्शन मिलेगी फ्रॉम द यूनिवर्स। सो आपके स्पिरिट्स, आपके एंजल्स, आपके गाइड्स आपके आसपास रहेंगे टू प्रोटेक्ट यू from the negative energy. So somehow you'll be able to balance and you'll be able to manage the situation, you'll be able to manage the drama also, right? क्योंकि अब मैंने बोल दिया ना आपको, ये मैसेज है आपके लिए, पेशेंस। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब पेशेंस आपको कहा है मैंने रखना पड़ेगा, तो आप रखोगे डेफिनेटली, मेरे को आप पे पूरा भरोसा है। आप पेशेंस से सारा काम लोगे, आप जल्दी से प्रोवोक नहीं होगे, आप जल्दी से डिफेंसिव नहीं होगे, आप आराम आराम से बातों को सुनोगे लोगों की, तो पेशेंस रहेगा, तो ये मंथ आपके लिए कंपैरेटिवली ईजी गुजरेगा, है ना। तो देखो टैरो का यही रोल होता है, टैरो आपको ना पहले से अलर्ट कर देता है कि देखो अर्थक्वेक आने वाला है, तैयार रहो, है ना, बिजली कड़कने वाली है, तैयार रहो। तो आप जब तैयार रहते हो तो आप ज़्यादा बेटर इक्विप्ड होते हो ना, इस बात को तो मानोगे, राइट। सो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसी एनर्जीज़ में आप रहोगे, आप डिफेंसिव चिड़चिड़े रह सकते हो। सो इस पर काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। नाउ आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ जुलाई? ओके, लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। प्रैक्टिकल, रैशनल और फाइनेंशियल टर्म्स पे लव लाइफ सिक्योर्ड है, स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत गिविंग एनर्जीज़ में रहोगे, रिसीविंग एनर्जीज़ में भी रहोगे, तो एक बहुत हेल्दी गिव एंड टेक रहेगा अगर आप कमिटेड हो तो, राइट। अगर आप सिंगल हो तो आपको मदद बहुत मिलेगी आपके फ्रेंड से, ठीक है। और कोई एक पर्सन है जो अपने रोमांटिक इंटरेस्ट को सटल वेज में शो कर सकता है आपको थ्रू गिविंग यू सम गिफ्ट्स,
ठीक है। तो कोई एक पर्सन है आपके फ्रेंड सर्कल में जो आपको बहुत पसंद करता है, तो आपको ना उसके इंटेंशंस समझ आ सकते हैं, उसके इंटेंशन थोड़े क्लियर हो सकते हैं। आपको समझ आएगा कि जब वो आपको कोई बुके देगा या गिफ्ट देगा कि अच्छा ये आपको पसंद करता है, तो आपको गिफ्ट मिल सकता है किसी क्रश से, जिस पर्सन को आप पे क्रश है, राइट। बट अगर आप कमिटेड हो तो आप बहुत अच्छे एनर्जीज़ में हो, आपको क्लैरिटी इनफैक्ट सपोर्ट भी आपके पार्टनर से। अब देखते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो करियर बहुत अच्छा रहेगा। मैं कहूँगी कि करियर में आपको डिवाइन लव फील होगा, आपको हार्मनी फील होगी, आप बहुत ब्लिसफुल एनर्जीज़ में रहोगे, आपके कोवर्कर्स के साथ बहुत अच्छी एनर्जीज़ रहेगी आपकी, राइट। सो ओवरऑल बहुत एनर्जीज़ अच्छी रह सकती हैं यहाँ पे। मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। थोड़ा सा आप ग्रिल्ड फील कर सकते हो अपने सीनियर्स से, कोवर्कर्स के साथ बहुत अच्छी एनर्जीज़ रहेंगी, लेकिन यहाँ पे 10 नंबर है ना, सैटर्न की एनर्जी है। तो जो आपके सीनियर्स हैं, आपके अथॉरिटी सुपीरियर फिगर्स हैं, वो थोड़े से ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं, तो वहाँ से आपको थोड़ा तनाव और थोड़ी प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। बट अदरवाइज़ इट्स अ हैप्पी कार्ड। फाइनेंसेस के लिए देखते हैं कि व्हाट विल हैपन। फाइनेंसेस के लिए भी बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई डोंट नो, आई मीन बाकी सारे एस्पेक्ट्स पे, मतलब कि जो शैलो एस्पेक्ट्स हैं उन पे तो आप बहुत हैप्पी मुझे दिखाई दे रहे हो, लेकिन सॉरी, ये एक इन डेप्थ एनर्जी आपकी चेंज हो रही है इन द मंथ ऑफ जुलाई, ओके। उसके अलावा हेल्थ आपकी कैसी रहेगी? हेल्थ के मामले में आप, जिसे मैंने बोला कि शायद ये जो बाकी के कार्ड्स थे ना, वो आपके इनर वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि इनर वर्ल्ड आपका इस वक्त थोड़ा सा डैमेज्ड है, ब्रोकन है। आप थोड़े शैलो इंसान से थोड़े से ज़्यादा डीप इंसान बन रहे हैं, आप अवेकेंड हो रहे हैं, आप अपने बारे में और पढ़ना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो आप अपने इनर वर्ल्ड को समझना चाह रहे हैं। तो होता है ना, जब हम अपने इनर वर्ल्ड को समझना चाहते होते हैं तो उस वक्त क्या होता है, बहुत सारी गंदगियाँ हमारे आंखों के सामने आती हैं, अपनी गंदगी आंखों के सामने आती है कि अच्छा मैं ऐसा भी हूँ, मैं इतना बुरा भी हूँ। वो सब कुछ पे आपको ध्यान करना है और ध्यान देना है, क्या कुछ बदलना है तो उस पे आपको ध्यान देना, उसी पर आप ध्यान दे रहे हो ज़्यादा। तो इसीलिए जब आप अपनी गंदगी देखोगे तो आपको ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगेगा और उसकी वजह से आप एंग्शियस रहोगे। तो इसलिए थोड़ी सी हेल्थ आपकी ऊपर नीचे रह सकती है, थोड़ा बहुत फ्लू या ज़ुकाम खार वो रह सकता है आपको, बट नॉट एनीथिंग डेंजरस देन दैट, राइट। सो हेल्थ भी आपकी ओवरऑल कंट्रोल में ही है। ये कार्ड है ना कि यू विल बी प्रोटेक्टेड, सो आप प्रोटेक्टेड रहोगे हेल्थ में। बाकी सारे एस्पेक्ट्स में यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। लेकिन हाँ, कोई एक पर्सन आपको थोड़ा सा प्रोवोक कर सकता है, परेशान कर सकता है। दिस इज़ फॉर यू पाइल 2। आई रियली होप यू लाइक द रीडिंग. इफ यू डिड then please like, share, subscribe and follow me on Instagram. Private readings are open, you can always reach out. So I hope to see you in the next. Till then, take care. Bye bye. हाय पाइल 3। सो क्विकली देखते हैं कि आपकी लाइफ कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो सबसे पहले आई स्टार्ट विद योर एस्ट्रो डाइस एंड देन योर ओरेकल कार्ड्स एंड देन योर टैरो कार्ड्स। सो आपको अपनी पाइल को लास्ट तक सुनना है बिकॉज देयर विल बी लॉट्स ऑफ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन एंड यूनिक इन्फॉर्मेशन विच यू वुड नॉट वांट टू मिस, राइट। सो आपका सारा ध्यान कहाँ रहेगा? 4th हाउस, योर होम, लियो, एंड यहाँ पे एनर्जी है वीनस की, ऑल राइट। सो 4th house is your home, is your mother and is also your homeland. So अगर आप अपने घर से बाहर रहते हैं तो भी आपका, मेरे को सारा फोकस आपके घर पे दिखाई देता है। और अगर आप घर पे ही रहते हैं तो मैं देख रही हूँ दैट आप घर से ही वर्क कर रहे हैं, आपका सारा ध्यान अपने घर पे है। आपका घर या तो बदल रहा है या रिलोकेशन हो रहा है या रेनोवेशन हो रहा है। सो बहुत कुछ हो रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो इस मंथ में आप एक्सपेक्ट करो कि आपकी सारी जो एनर्जीज़ हैं, जो आपका सारा फोकस है वो आपके मदर पे और आपके होम पे रहेगा, ओके। चाहे आप कहीं भी बैठे हो दुनिया के किसी भी कोने में, घर पे हो या नहीं हो तो भी, राइट। और मदर के साथ आपकी रिलेशनशिप या तो और मजबूत होगी या बहुत ख़राब भी हो सकती है, एक्सपेक्ट करो। मदर की हेल्थ में भी कुछ अप्स एंड डाउन्स आप देख सकते हो। लियो की एनर्जी है तो रिलेशनशिप मुझे हीटेड दिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव दिख रहे हैं, अगर बुरे हैं तो, और अगर अच्छे हैं तो और क्लोज़ हो सकते हैं, पैशनेट हो सकते हैं मदर के साथ रिलेशनशिप। बाकी
घर का जो माहौल है वो एनर्जेटिक रहेगा। कोई इवेंट हो सकता है, कोई मैरिज या चाइल्ड बर्थ या ऐसा कोई इवेंट हो सकता है आपके घर पे। तो बहुत कुछ हो रहा है, सारी एनर्जीज़ ही फोर्थ हाउस पे है। तो घर में आपका मतलब जाना हो सकता है, अगर आप दूर रहते हैं तो रीयूनियन हो सकता है घर वालों के साथ, राइट। सेलिब्रेशन हो सकता है, सेलिब्रेशन में हम जाते ही हैं ना, जब शादी होती है तो सारे लोग इकट्ठे होते हैं, सारे कज़न्स मिलते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो उस तरह की कोई सेलिब्रेशन, कोई इवेंट हो सकता है, राइट। नाउ एस्ट्रोडाइस ने जो बताना था बता दिया। अब हम बात करेंगे फ्रॉम योर ओरेकल कार्ड्स। ऑलरेडी मुझे दिख रहा है दैट जुलाई इज़ गोइंग टू बी द मंथ ऑफ अलाइनमेंट फॉर यू। जो जो चीज़ें आउट ऑफ अलाइनमेंट चली गई थी वो वापस से अलाइन हो रही हैं। और हॉर्स का कार्ड है, ये आपकी एनर्जीज़ को डिपिक्ट कर रहा है। ये जो एनिमल स्पिरिट है ये आपकी स्पिरिट को बता रहा है कि आपकी स्पिरिट, आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी जुलाई के मंथ में। सो you are stepping into freedom and momentum this July. Okay, so you're ready to move forward with more independence and purpose. So हो सकता है that some of you are changing houses. Maybe you are literally leaving your house आप because जैसे अभी तक आप अपने घर पे रह रहे थे बिकॉज यू वर अ स्टूडेंट एंड नाउ यू हैव फाउंड अ जॉब अपॉर्चुनिटी इन अदर सिटी। सो मे भी हो सकता है दैट आप अपने होमलैंड से, अपने घर से या अपनी मदर से थोड़ा दूर जाके रहे। यहाँ पे मुझे मोमेंटम दिख रहा है, ठीक है। तो आप फ्रीडम को फाइंड कर रहे हो इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो यू आर स्टेपिंग इन टू मच मोर फ्रीडम, यू आर ऑल्सो स्टेपिंग इन टू पर्पज़, राइट। और आपको कोई नया काम मिल रहा है, नई जॉब मिल रही है, राइट। बट एक नया पर्पज़ मिल रहा है ज़िंदगी को जीने का। सो दिस इज़ अबाउट मूवमेंट। तो आपकी लाइफ जो अभी तक स्टैगनेंट हो गई थी वो किसी एरिया में आगे बढ़ रही है, ओके। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक्सपेक्ट करो कि आपको कोई वर्क अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसकी वजह से यू आर चेंजिंग होम, रीलोकेटिंग। अगर आप चाह रहे थे कि आपकी शादी हो तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है जुलाई में, राइट। ऑब्वियसली शादी से भी लड़कियों का तो रीलोकेशन ही होता है। तो आप दूसरे घर जाने की तैयारी कर रहे हो, बट यू नो लाइफ आगे बढ़ रही है आपकी और अब घर बदल रहा है, घर का इन्वायरमेंट बदल रहा है आपके। सो ये मैं देख रही हूँ और आप और भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट रोल में आप स्टेप इन करने वाले हो। सो एक्सपेक्ट करो कि अब बच्चे नहीं रहोगे आप, वो इमेच्योरिटी को आपको त्यागना पड़ेगा और मैच्योर रोल में एंटर करना पड़ेगा इन द मंथ ऑफ जुलाई, ओके। उसके अलावा नेक्स्ट कार्ड है किंग एंड ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है बिकॉज जो भी हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू गिव यू कॉन्फिडेंस, इट इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, ओके। सो ये जो चेंज हो रहा है, जो ये हॉर्स की तरह आप आगे बढ़ रहे हो, आप एक्शंस ले रहे हो और एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज़ हैं आपकी, वो आपके अपने पर्पस के लिए, आपकी अपनी लाइफ के लिए बहुत अच्छा डिसीजन साबित होगा, राइट। सो द किंग, ये कार्ड बहुत पावरफुल कार्ड है बिकॉज ये कार्ड बोल रहा है दैट यू आर बीइंग कॉल्ड टू लीड विथ स्ट्रेंथ, क्लैरिटी एंड अथॉरिटी। सो मैंने बोला ना कि अभी तक आप बचपने में थे, बहुत हो गया बचपना, अब समय आ गया है दैट यू स्टेप इन टू द रोल ऑफ लीडरशिप। और घर के डायनेमिक्स भी बदल सकते हैं। हो सकता है दैट आप फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करो। फॉर सम ऑफ यू इट इज़ ऑल्सो अबाउट ज्वाइनिंग योर फैमिली बिजनेस। एंड अभी तक आप बच्चे थे और हर कोई आपको बच्चे के नज़रिए से ही देखता था, लेकिन अब आपको एक नई पदवी मिल रही है, आपको नया पोस्ट या नया डिजिग्नेशन मिल रहा है वेयर रातों रात जिसको ज्वाइन करके आपके डायनेमिक्स बदल जाएंगे विद एवरीबडी, राइट। सो अगर आप फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करो तो ऑफ कोर्स बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी आपके ऊपर, बट उसके साथ साथ बहुत सारी पावर भी आएगी आपके हाथ में, राइट। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अबाउट योर करियर, बट फॉर अदर ऑफ यू दिस इज़ अबाउट योर लाइफ एंड दिस इज़ अबाउट योर होम। सो यू आर स्टेपिंग इन टू द रोल ऑफ प्रोटेक्टर, यू आर स्टेपिंग इन टू द रोल ऑफ प्रोवाइडर, ओके, इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है आपके लाइफ की जर्नी के लिए। सो इसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, राइट। सो इट्स टाइम टू टेक ओनरशिप ऑफ योर पावर विदाउट ईगो, ओके, विदाउट ईगो। अभी तक ईगो से ऑपरेट कर रहे थे तो आप अपने फुल कैपेसिटी से काम नहीं कर पा रहे थे, बट इट्स हाई टाइम दैट जुलाई में आप अपने पूरे पावर की ओनरशिप लो, ठीक है। ओनरशिप लेना मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी को रिकग्नाइज़ करना। ओनरशिप लेना मतलब कि उसकी वो भी लेना,
कि हाँ ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ कहीं पे, राइट। तो ये आप मेच्योरिटी वाले स्टेज पे एंटर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो इन द मंथ ऑफ जुलाई, राइट। आप उस चीज़ की वो भी ले रहे हो, अकाउंटेबिलिटी भी ले रहे हो, राइट। सो आपको देखने का जो नज़रिया है ना दुनिया का, वो बदल रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई। मैं देख रही हूँ कि लोग अचानक से आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे दैट येस यू हैव अ गुड वॉइस और यू हैव गुड ओपिनियंस, यू आर वेरी वेरी सिंसेयर, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। लोग आपकी पावर को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। हो सकता है आप ऐसा कोई डिसीजन लो अपनी लाइफ में जिसकी वजह से, या कोई ऐसा एक्शन लो अपनी लाइफ में जिसकी वजह से लोगों का पर्सपेक्टिव आपको देखने का बदल जाए। बट समथिंग इज़ शिफ्टिंग, ओके। लोगों का परसेप्शन बदल रहा है आपको देखने का। लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि हाँ ये बहुत समझदार इंसान है, ये अकाउंटेबल पर्सन है, ये पावर को का मिसयूज़ नहीं करता है, ओके। उसके अलावा ये कार्ड इंस्पिरेशन बहुत अच्छा कार्ड है, बिकॉज यू आर ऑल्सो गोइंग टू बी फाइंडिंग योर क्रिएटिव आइडियाज़, योर इंस्पिरेशन। सो मोटिवेशन विल फ्लो, ठीक है, क्रिएटिव आइडियाज़ विल फ्लो, and you'll feel mentally refreshed and ready to pursue something meaningful. So you're stepping into your creative self, best creative self. आप अपनी creative self में बहुत comfortable होगे और embrace करोगे creative ideas को, तो बहुत सारे creative ideas आएंगे आपको जुलाई में। अच्छी एनर्जीज़ में रहोगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे आपको बहुत ज़्यादा, तो नेचुरली आपका मन करेगा बहुत कुछ करने का लाइफ में, राइट। तो अपने बारे में आप बहुत अच्छा सोचोगे जुलाई में। एनर्जी शिफ्ट हो रही है तो सडनली फेम भी मिल रहा है आपको, अटेंशन भी मिल रहा है, उसकी वजह से आपको अपने बारे में बहुत अच्छा फील होगा। एंड अच्छा फील होगा तो यूल बी इन योर बेस्ट सेल्फ, एंड जब हम बेस्ट सेल्फ में होते हैं तो हम अपने बेस्ट क्रिएटिव सेल्फ में भी होते हैं, राइट। सो आप बहुत क्रिएटिव एनर्जीज़ में रहोगे इन द मंथ ऑफ जुलाई। मन करेगा आपको डांस करने का, पेंट करने का, या जो काम अभी तक आप शुरू नहीं कर पा रहे थे उसको शुरू करने की एनर्जी और उसको शुरू करने का स्पार्क आपको मिल जाएगा, राइट। सो कुछ शुरुआत, किसी चीज़ की शुरुआत होती हुई दिख रही है मुझे, जो कि आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव भी रहने वाला है आगे चल के। नेक्स्ट कार्ड है हॉर्सशू। सो गुड लक इज़ इन योर साइड दिस मंथ। सो आप जो भी काम करोगे इट विल फॉलो सम रियल गुड लक। सो जो भी काम, जिस भी काम की आप शुरुआत करोगे जुलाई के महीने में, वो काम सक्सेसफुल होगा ही होगा आगे जाके। सो दिस इज़ अ वेरी लकी मंथ फॉर यू, ओके। उसके अलावा क्रिब, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। तो कुछ लोगों के लिए who are ready to embrace this new chapter of motherhood or fatherhood, so expect करो that you can conceive a child in the month of July. For other of you, अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है और कोई कपल एक्सपेक्ट कर रहा है चाइल्ड को, तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला कि हो सकता है कि रियूनियन हो फैमिली का, तो हो सकता है कि चाइल्ड बर्थ हो एंड यू हैव टू कम बैक टू योर होम। एंड फॉर अदर ऑफ यू दिस इज़ ऑल्सो स्टार्ट ऑफ एन इंटरप्राइज। सो आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है इन द मंथ ऑफ जुलाई, जिस बिज़नेस को आप बहुत ज़्यादा बहुत समय से एस्पायर कर रहे थे और बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे थे कि स्टार्ट हो जाए, वो स्टार्ट हो सकता है। उसका इंस्पिरेशन आपको मिल रहा है फाइनली। होता है ना कि कोई चीज़ पाइपलाइन में है बट इंस्पिरेशन नहीं मिल रही, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, वो मोटिवेशन आपको मिल सकता है। किसी को देख के आप इंस्पायर हो सकते हो कि अच्छा, जैसे कि आपको वीडियोस बनानी है, आपको कॉमेडी वीडियोस बनानी है, अभी तक आपको मोटिवेशन नहीं मिल रही थी, किसी पर्टिकुलर क्रिएटर की वीडियो देख के आपको लग सकता है कि अच्छा चलो इसने जो वीडियो बनाई मैं कॉपी पेस्ट करके सिमिलर वीडियो बना के पोस्ट करता हूँ, तो वो मोटिवेशन आपको मिल सकती है। आपका काम चालू हो रहा है, राइट। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस इज़ द बर्थ ऑफ a business, an enterprise, right? So this is all about action. This is about taking charge and power. I'm so happy for you because something is starting in the month of July. Last tea leaf है bowl, plenty of material things. So बहुत पैसा रहेगा आपके पास, मटेरियल थिंग्स आपके लाइफ में आती रहेंगी, गिफ्ट्स आ सकते हैं, एक्सपेक्ट करो कि गिफ्ट्स मिलेंगे आपको और पैसा मिल सकता है। हो सकता है कि आपको कोई पैसा दे, ऐसे ही शगुन के तौर पे कोई पैसा दे, आपके जो बड़े हैं वो, उनसे आपको पैसा मिल सकता है। बट मनी कहीं ना कहीं से आ रहा है आपके जेब में। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आपको कहीं ना कहीं से आपके एल्डर्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको गिफ्ट दे सकते हैं, बट योर अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ मटेरियल थिंग्स। बर्थडे हो सकता है बहुत सारे लोगों का जुलाई में, सो आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं बहुत सारे, ओके। उसके अलावा लास्ट कार्ड है रिव्यूइंग रिलेशनशिप्स। सो आप ना अब ऑनेस्टली
अच्छे रिलेशनशिप्स और बैड रिलेशनशिप्स को डिफरेंशिएट करके रिव्यू कर रहे हो कि कौन से वो फ्रेंडशिप्स हैं, कौन से वो रिलेशनशिप्स हैं जो मेरे को फ़ायदा देते हैं, जो मेरे लिए अच्छे हैं मेंटली, और कौन से वो रिलेशनशिप हैं जो मेरे लिए टॉक्सिक हैं. सो यू विल बी रीवैल्यूएटिंग योर कनेक्शंस. सम में डीपन, कुछ अच्छे हो सकते हैं, कुछ गहरे हो सकते हैं रिश्ते जो अच्छे हैं ऑलरेडी, एंड अदर्स में नेचुरली फेड अवे. सो जो फेक फ्रेंडशिप्स हैं, फेक टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स या रिलेशनशिप्स हैं, समझो कि वो आपकी लाइफ से निकल सकती हैं, बाहर जा सकती हैं, राइट. हो सकता है कि उन लोगों के साथ आपका कनेक्शन ब्रेक हो जाए, बट जो अच्छे कनेक्शंस हैं उनके साथ आपका कनेक्शन डीप हो सकता है. बिकॉज़ ये वो टाइम आ गया कि जब हम रीवैल्यूएट करते हैं ना, कोई तो एक टाइम आता है जब हम रीवैल्यूएट करते हैं कि यार चलो अब अभी तक हमने एनर्जी सबको दी, लेकिन कौन वो लोग हैं जो एक्चुअली में मेरी एनर्जीज़ के हकदार हैं, जो मेरी अटेंशन के हकदार हैं. तो अब आप रीवैल्यूएट करोगे जुलाई में, ठीक है. तो छटनी होएगी आप छटनी करोगे बेसिकली, कौन बुरे हैं कौन अच्छे हैं, राइट. एंड लास्ट मैसेज आपके लिए, रिलीज़ ब्लॉग्स. सो आप जब ये सब कुछ करोगे ना, तो बहुत सारे ब्लॉग्स भी रिलीज़ हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई. सो ऑलरेडी जो ब्लॉकेजेस अभी तक चल रहे थे, ऐसे ब्लॉकेजेस थे कि क्या ये काम करूं या ना करूं, क्या मुझे व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे, क्या मेरे पास पैसा आएगा नहीं आएगा, वो जो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई. एंड यू आर स्टेपिंग फॉरवर्ड. अभी तक स्टेप नहीं ले पा रहे थे ना, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि ब्लॉकेजेस थे. आपको कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ा था. कभी कोई परेशानी आ रही थी, कभी कोई परेशानी आ रही थी. तो गुड थिंग इज़ कि वो परेशानियाँ अब जा रही हैं लाइफ से. ओके, जुलाई बहुत मैं कहूँगी प्रोडक्टिव मंथ रहेगा आपके लिए, राइट. सो लव लाइफ में क्या कुछ हो सकता है. लव लाइफ में कंप्लीशन हो रहा है. द वर्ल्ड का कार्ड है कंप्लीशन, अकम्पलिशमेंट, होलनेस, अटेनमेंट, फुलफिलमेंट. एक्सपेक्ट करो कि आप, अगर आप और अच्छे रिलेशनशिप में हो तो आप बहुत फुलफिल्ड फील करोगे, बट अगर आप बुरे रिलेशनशिप में थे तो आप रिव्यू करोगे रिलेशनशिप को, कार्मिक रिलेशनशिप्स को. अब आप फाइनली टाटा बाय बाय बोलोगे जुलाई में, फोर्स हो जाओगे आप, क्योंकि आपको समझ आएगा कि ये जो रिलेशनशिप है ये मेरा टाइम स्पेस बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है और मुझे रिश्ते बदले में ये रिश्ता कुछ भी नहीं दे रहा है. तो आप दो चीज़ें कर रहे हो, एक्सट्रीम की चीज़ें. अच्छा चल रहा है तो फुलफिल फील करोगे, बुरा चल रहा है तो आप उस सर्कल को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे और उस रिलेशनशिप को लेट गो करोगे इन द मंथ ऑफ जुलाई. सो कंप्लीशन हो रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए कंप्लीशन हो रहा है, राइट. आप कार्मिक चैप्टर ख़त्म होने वाला है आपकी रिलेशनशिप, ये ख़त्म होने वाली रिलेशनशिप जो बुरी टॉक्सिक रिलेशनशिप है. ओके, करियर में व्हाट इज़ हैपनिंग. करियर में न्यू बिगिनिंग्स. नाउ व्हाट मोड यू वांट. आपके सामने शफल कर रहे हो यार, सब कुछ मैच कर रहा है आपके सामने, सब कुछ मैच कर रहा है. दिस इज़ अबाउट योर करियर. समथिंग इज़ स्टार्टिंग, अ न्यू चैप्टर इज़ स्टार्टिंग. न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं आपके करियर में, एंड नई पॉसिबिलिटीज़ ओपन अप हो रही हैं. और मुझे लगता है कि आप स्पॉन्टेनियसली डिसीजन लोगे और वो डिसीजन आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा लॉन्ग रन में. जो भी आप जिस भी काम की शुरुआत करोगे ना, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो अपना स्टार्टअप है, इट इज़ गोइंग टू टेक ऑफ इमीडिएटली इन द मंथ ऑफ जुलाई. सो बहुत फॉर्चुनेट मंथ है आपका. आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, आपको अपनी लाइफ पे ट्रस्ट और ज़्यादा अच्छे से बिल्ड होगा, एंड ब्लाइंड फेथ करते हुए आप आगे बढ़ोगे. करियर में नई बिगनिंग होने वाली एक्सपेक्ट करो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपको. ओके, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे. किंग ऑफ कप्स है. जैसे मैंने बोला कि आपको बड़ों का सपोर्ट मिलेगा, स्पेसिफिकली आपको आपके फादर का बहुत सपोर्ट मिलेगा. और करियर में यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है. इनफैक्ट बहुत सारे गिफ्ट्स और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी जिसकी वजह से आप मनी का फ्लो बिल्ड होता रहेगा आपकी लाइफ में, राइट. सो यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी. यू विल बी supported by your leaders, by your superiors, by your bosses or by your father figures. You'll be supported, right. So financially कोई problem नहीं है. Okay, last health is also going to be very very good because you'll be taken care of. बहुत अच्छा महीना है ये जुलाई का. ओवरऑल एनर्जीज बहुत अच्छी, बैलेंस्ड, हेल्दी है. हेल्थ के मामले में आप वेल्दी रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको जुलाई में. इनफैक्ट फैमिली का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और बहुत देखभाल मिलेगी आपको आपके एल्डर्स से, आपके फैमिली से, आपके पत्नी या हस्बैंड से. ओवरऑल बहुत अच्छा महीना है. सो जो भी चाहते हो ना स्टार्ट करना, कर दो यार, बहुत अच्छी एनर्जी है. लास्ट 2 पाइल्स बहुत ओवरऑल बहुत अप एंड डाउन, बहुत मिक्स्ड एनर्जीज थी. फर्स्ट पाइल की तो बहुत ही नेगेटिव एनर्जी थी. आपकी सबसे अच्छी एनर्जी है, वेरी लकी. सो जस्ट टेक इट एज अ गुड
energy and claim it. Just write down I claim, and private readings are open. You can always reach out. I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.